हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो पहला कार्ड जो आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहा है, दैट इज जस्टिस। अमेजिंग दोस्तों, तो न्याय आपके पक्ष में यहाँ पर है। स्थिरता आपके लाने के लिए, स्थिरता आपके जीवन में लाने के लिए न्याय आपके पक्ष में आ रहा है। तो जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो भी संघर्ष का समय आपने देखा है, तो जिन्होंने भी उस संघर्ष के समय को आपके जीवन में बनाने की कोशिश की है, उनको अपने हिसाब को चुकाने का समय यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए निकल के आया दोस्तों। बहुत बड़ी ऊर्जा है आपके जीवन में, आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको ये दर्शाता है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे, जैसे कि हम देख सकते हैं, द मून। द मून का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, थर्ड कार्ड। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। वो डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे डिवाइन का फाइनल गाइडेंस क्या है, और जो छुपी हुई ऊर्जा है वो भी साफ क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे जो कार्ड का जो ये स्प्रेड हम सामने देख रहे हैं, बहुत ही अनोखा स्प्रेड आप इसको कह सकते हैं, जो आज ये निकल के आया है आपके जीवन के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये एक बहुत बड़े भ्रम की तरफ यहाँ पे इशारा कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे जो भ्रम आपके जीवन में, जो भी आपके विरोधी या हेटर है जिन्होंने ये बनाने की कोशिश की है, ये जैसे कि ये चाह रहे थे कि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट हो, ऐसा चीज़ें उलझ के आपके सामने आए कि पूरा दिमाग आपका घूम जाए, आपका जो भविष्य है उसकी तरफ से आपका ध्यान जो उस पर केंद्रित था, वो आपका फोकस, आपका ध्यान हट जाए वहाँ से। और यहाँ पे एक एक कार्ड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे डिवाइन जो है एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि पहला कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि जो भी सच है और झूठ है, उसकी बीच की जो रेखा है वो आपके जीवन में साफ होने लग गई है इस समय। ये हम देख पा रहे हैं। इतने दिनों तक ये जो भी भ्रम बना हुआ था आपके जीवन में, इन विरोधियों की वजह से, इन हेटर्स की वजह से,
वो अब ज़्यादा समय तक टिक नहीं पा रहा, ये साफ यहाँ पे दिख रहा है। ये कोई भी लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, ये जो भी विरोधी हैं आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, या फिर आपके वर्क प्लेस पे, आपके जॉब में साथ काम करने वाले, या फिर आपके व्यवसाय में साथ काम करने वाले, आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के, टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं जो इस तरीके से इन्होंने कर्म करने की कोशिश की हो। दिखावे के लोग भी हो सकते हैं जो दोस्ती का दिखावा करते रहे आपके साथ, बहुत बड़े शुभचिंतक बनते रहे हैं, उनकी भी बात है यहाँ पे। और इनमें ये इनकी ऊर्जा जो निकल के आ रही है, इन्होंने आपको आधी अधूरी बातें दिखाकर अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको सोच विचार के तूफान में फंसाने की कोशिश की, सोचने पर मजबूर किया जीवन के किसी पड़ाव पे, किसी परिस्थिति को लेके। लेकिन अब समय जो है हर बात का सही हिसाब सामने लाता हुआ दिख रहा है हमें। जो भी इन्होंने गलत किया था उसका हिसाब भी चुकाते हुए आज ये दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस जो न्याय है आपके पक्ष में है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो है आप धीरे धीरे ये समझ रहे हैं कि किन लोगों की बातें एक्चुअल में सच थी जो आपके आसपास थे, और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके मन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। अब आपके जो फैसले हैं किसी के इशारों पर नहीं, बल्कि आपकी जो अपनी समझ है उस पर आधारित हैं। आने वाले समय में भी आपके जो फैसले हैं और भी ज़्यादा मजबूती से आप जांच परख के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर आप उन फैसलों को, उन निर्णयों को लेंगे, और वो आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता की ओर ही ले जाएगी, वो कारीगर ही साबित होगी। ये कार्ड दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बता रहा है कि अगर ये जो भी विरोधी है, जो भी हेटर आपके जीवन में, अगर इसने आपके साथ अन्याय किया है किसी भी प्रकार से, सच छिपाया है कोई आपसे, या आपको जानबूझकर किसी भ्रम में रखने की कोशिश की है, तो उसका जो असर है वो हमेशा नहीं रहा है, ना रहेगा। समय जो है हर चेहरे से नकाब हटाता ही है, और यहाँ भी इनके साथ यही होता हुआ दिख रहा है। वही दौर इनके जीवन में शुरू हो रहा है जहाँ सच्चाई जो है खुद बोलना शुरू करेगी, और आपको बिना किसी डर के सही रास्ता दिखाई भी देगा। इसलिए याद रखिए, जब जस्टिस सामने आता है तब देर हो सकती है, लेकिन सत्य जो है वो कभी हारता नहीं है दोस्तों। सही समय पर सही चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको ज़रूर मिल रही है, और मिलेगी भी, इस पे आप ज़रूर भरोसा रखिए। इसी के साथ जैसा कि हम देख सकते हैं, दूसरा कार्ड हमारे सामने है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो भी विरोधी है, जो भी हेटर है आपके जीवन में, इसने बहुत तेज़ी से हालात को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है, भरपूर प्रयास किया है। जल्दबाजी, जोश और बड़ी बड़ी बातें करके इसने ऐसा माहौल बनाया कि आपको सोचने का समय ही ना मिले, और ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा आपसे कदम इसने उठवाने की कोशिश की है जिससे इसका फ़ायदा हो, आपकी क्षमता का इस्तेमाल करके ये अपने जीवन में अय्याशी कर पाए, उसको एंजॉय कर पाए। दोस्तों हर व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ये विरोधी है, हेटर है, हर बार जो है कोई ना कोई नई बात लेकर आपके सामने आया है ताकि आपका जो ध्यान है असली मुद्दे से हट जाए। कोई ना कोई टॉपिक को पकड़ के, कोई ना कोई बात को लेके इसने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की, आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश की है इसने। और कभी उम्मीद इसने दिखाई और कभी आपके सामने डर दिखाया, कभी जल्दी फैसला लेने के लिए आपके ऊपर दबाव भी बनाया, और यही ये पूरा खेल खेलते रहे आपके साथ हर वक्त। ये बहुत ही नार्सिसिस्ट और अहंकारी व्यक्ति है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसने आपके जीवन में इतना तनाव, इतना ज़्यादा दुख और इतना पीड़ा इसने लाने की कोशिश की, ताकि आपका ध्यान उन चीज़ों को सॉल्व करने पर रह जाए, और ये जो है अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ मज़े लूट पाए आपकी क्षमता के बल पे। लेकिन अब यही ऊर्जा इनकी विपरीत में पलटती हुई दिख रही है। अब आप जो है पहले जैसे नहीं रहे हैं, जो पहले आप व्यक्ति थे वो अब आप नहीं रहे हैं। आपके अंदर जो है, जो सवाल पूछने की जो क्षमता है, जो किसी भी चीज़, किसी भी माहौल के प्रति जो विरोध दर्ज कराने की क्षमता है, आवाज़ उठाने की क्षमता है, वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। और जब इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है ना, तब भ्रम जो है ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और ऐसे लोग जितना भी आपके सामने झूठ बोलकर झूठी झूठी बातें फैलाने की कोशिश करें, आपके बारे में आपकी छवि खराब करने के लिए समाज में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करें, जब सवाल इनके सामने रख दिया जाएगा तो इनका भ्रम ऑटोमेटिक टूट जाएगा और इनकी असलियत नज़र में आ जाएगी। और वही हो भी रहा है आज के समय में। द मून का कार्ड दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, बहुत ही गहरी ऊर्जाएं लेकर आया है। ये साफ ये बता रहा है कि बहुत दिनों तक आपके सामने
भावनाओं की, ऊर्जाओं की धुंध रही है। आपको जो एक्चुअल में चीज़ें जो मैटर करती हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी तरफ से आपका ध्यान भटका के फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान लाने की कोशिश की गई है ऐसे लोगों के द्वारा, जो भी आपके हेटर्स हैं। हर चीज़ साफ दिखते हुए भी पूरी तरह से साफ नहीं थी आपके सामने, क्योंकि आपका ध्यान किसी और तरफ भटकाने की अथक प्रयास किए गए थे। बल्कि कुछ बातें महसूस होती थी आपको, अपने अंतरात्मा की आवाज़ भी बोलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सबूत नहीं मिलते थे, जिसके कारण आपका ध्यान वापस से केंद्रित नहीं हो पा रहा था। कई बार जो है आपका दिल, आपका जो मन है कुछ और कह रहा था, लेकिन सामने की दुनिया, आपके सामने जो सब कुछ, जो परिस्थिति दिख रही थी वो कुछ और ही थी। तो इसीलिए जो असली चीज़ है उस तरफ से आपका जो ध्यान है वो भटकाने की कोशिश की गई थी इन हेटर्स के द्वारा, ताकि समय रहते आप वो कदम ना उठा पाए जिससे कि सब कुछ संभल पाए। इनका पूरा प्रयास था कि आपके जीवन में डाउनफॉल लाना, आपके जीवन में गिरावट लाना, ताकि ये उस चीज़ का जश्न मना पाएँ, उस चीज़ की खुशी मना पाएँ। और मुझे लगता है कि ये जो भी व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने आपके मन में डर, शक या उलझन पैदा करके आपको उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश की, प्रयास किया इन्होंने जहां ये आपको ले जाना चाह रहे थे। इन्होंने आपके अपनों के भी बीच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की। आपके अपने कार्य क्षेत्र में आप फोकस ना कर पाए, आप अपने व्यवसाय पे फोकस ना कर पाए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे, या जो भी आपका ईश्वर से या डिवाइन से जो बॉन्डिंग है उससे आपका ध्यान भटक जाए। इन्होंने उस हर चीज़ का भरपूर प्रयास किया है। लेकिन याद रखिए, दो चांद की रोशनी होती है ना दोस्तों, वो हमेशा पूरी नहीं होती। जैसे ही सूरज निकलता है, जो भी परछाई होती है वो अपना असली रूप दिखा ही देती है। इसलिए आपके जीवन में भी अब वही समय यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ये जो भी लोग हैं अब तक ये भ्रम का सहारा लेके, धुंध का सहारा लेके, आपके आंखों पे पट्टी बांध के ये जो आपके सामने दौड़ भाग करने की कोशिश कर रहे थे, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए जो छिपना है अब आसान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान का सूरज है वो उग चुका है। जो ईश्वर से आपकी बॉन्डिंग है वो खुद मजबूत हुई है। और ये सारी परिस्थिति देखते हुए मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, इंट्यूशन के द्वारा ये देख पा रहा हूँ कि डिवाइन ने, ईश्वर ने खुद यहाँ पे इंटरवीन किया है। खुद यहाँ पे वो आए हैं आपको यहाँ पे सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है जो आज आपके साथ खड़ा हुआ है एक अदृश्य ताकत बन के। इसी के साथ अगर हम फाइनल कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पे जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे, कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का, पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड जो है बहुत ही सुंदर संदेश लेकर अंत में यहाँ पे आया है। ये बता रहा है कि अब जब भ्रम टूट रहा है आपके जीवन से, हर एक चीज़ का, लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक नई समझ भी जन्म ले रही है उसके साथ साथ। यहाँ पे मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ, आप किसी से बदला लेने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की राह पर आगे बढ़ेंगे। आगे अभी भी चल रहे हैं और आगे उसी राह पे आप चलते जाएंगे, ये मैं देख सकता हूँ। और यहीं आपकी फाइनली जाके जिस शिखर पे, जहाँ पे आपकी उन्नति, तरक्की, सुख, समृद्धि आपका इंतज़ार कर रही है, ईश्वर की असीम अनुकंपा, असीम आशीर्वाद आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, वहाँ आपको पहुँचाने में ये जो आज की समझ है बहुत कारीगर साबित होने वाली है। इसलिए किसी की बातों में बह जाने वाला समय जो है, भावनाओं में बह जाने वाला जो टाइम है, वो अब पीछे छूटता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपका जो मन है वो पहले से ज़्यादा शांत होकर सही और गलत में फ़र्क करना सीख रहा है, ये मैं देख सकता हूँ, जो कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ खींची चली आ रही है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में कोई छोटी सी बात, कोई संदेश, कोई मुलाकात या कोई सच्चाई जो है आपकी आंखें और भी पूरी तरह से खोल सकता है। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकती है जो आपको एक नई सोच प्रदान करे अपने ऊंचाई के शिखर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो खुद से आप यही कहेंगे कि इतने दिन में जो आप फैसले नहीं ले रहे थे वो किसी और की बनाई हुई सोच के पीछे चल रहे थे, किसी और की सोच से, किसी और की समझ से प्रभावित थे, और वही कारण था कि आप अपने दिल और दिमाग को कहीं भूलकर दूसरों के दिल और दिमाग के अनुसार चल रहे थे। एक ऐसा भ्रम आपकी आंखों के सामने रखा गया था। ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में भी आएगी, और यही वो पल होगा दोस्तों जहां भ्रम जो है आपके जीवन से खत्म होगा और आपकी जो अपनी सच्चाई है उसकी शुरुआत होगी। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी संदेश आपके लिए निकल के आ रहा है। इसी के साथ
यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस लेते हैं नेम इनिशियल्स के थ्रू। हे भोलेनाथ, हे महाजगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं कौन से नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आए हैं। ओके, NAGDBSMK तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, आप जिस जगह से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।